तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, कल आपका एग्जाम है उसके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए मैं एक एक करके सारा क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन कराता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो करा चुका हूँ, आपको उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन में। मैग्नीशियम रिबन को चमकदार सफ़ेद फिल्म में जलाया जाता है तो वो सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। वो पाउडर क्या है आपको बताना है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड होगा, या तो मैग्नीशियम नाइट्रेट होगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बताइए, A B C D पहला का कौन सा होगा? तो सही आंसर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आयोडीन क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या होता है? अगर आप आयोडीन क्रिस्टल को गर्म कीजिएगा तो क्या होगा? ठीक है, वाष्पन होगा, संघनन होगा, ऊर्ध्वपातन होगा, या गलनक होगा। ठीक है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऊर्ध्वपातन होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मैग्नीशियम को हवा में जलाना है। ठीक है, मैग्नीशियम को हवा में जलाना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ऊर्ध्वपातन है, या उपचयन अपचयन है अभिक्रिया है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? बताइए। तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, केमिकल चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है? ठीक है, हाइड्रोजन को कर सकता है, या तो कैल्शियम को, या तो एल्यूमिनियम को, या सोडियम को। किसको करेगा बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का? तो सही आंसर आपका सोडियम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम को अलग कर सकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हमारा आमाशय खालिस्तान बनाता है, वह भोजन को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फॉर्मिक एसिड, या सल्फ्यूरिक एसिड। 5 का कौन सा हो जाएगा? A B C D कौन सा हो जाएगा? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट की है सबका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने में से क्या बनता है आपको बताना है। ठीक है, क्या बनता है जल्दी से बताइए। ऑप्शन देख सकते हैं आप, A B C D कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 6 से जल्दी से बताइए। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। वो धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है। ठीक है, इनमें से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो बताना है। A B C D कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? जल्दी बताइए। तो सबसे इनमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो एल्यूमिनियम है। ठीक है, बस सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। मेटालिक ऑक्साइड कहलाते हैं। मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग और क्या बोलते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं, एसिटिक ऑक्साइड बोलते हैं, या बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं बोलते हैं। तो 8 का कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो इसको हम लोग बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेसिक ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आंख पर बनता है। ठीक है, मानव का आंख पर कहाँ पर ही बनता है आपको बताना है। कॉर्निया में बनता है, या तो आइरिस में बनता है, या प्यूपिल में बनता है, या रेटिना में बनता है। तो कहाँ पर ही बनता है? तो रेटिना में बनता है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, रेटिना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब देखिए आपको स्मॉल जी छोटा जी का अधिकतम मान होता है किसमें होता है? ध्रुव पर होता है, या इक्वेटर पर होता है, या दोनों में होता है? इनमें से कोई नहीं। तो 10 का कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए। तो ध्रुव पर होता है। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्रुव पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। आकाश का नीला रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का कारण होता है। ठीक है, प्रकाश परिकरण कारण होता है, या परावर्तन कारण होता है, या थर्मल प्रभाव का कारण होता है, या वायुमंडलीय विवर्तन कारण होता है। बताना है आपको किसका कारण होता है। तो 11 का कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। प्रकृति में सबसे कठोर कार्बन का अप्रूव धातु कौन सा है? ठीक है, सबसे कठोर जो अप्रूव धातु कौन सा बताना है। डायमंड होगा, ग्रेफाइट होगा, सिलिकॉन का बाइंड होगा, या तो ऑप्शन नंबर 4 देख सकते हैं, फ्लोरीन होगा। तो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी से बताइए। तो सबसे जो कठोर होता है डायमंड होता है। ठीक है, बस सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सोडियम क्लोराइड के जल ये घोल को हम लोग क्या बोलते हैं आपको बताना है। मैग्नीशियम का दूध बोलते हैं, या खारा बोलते हैं, या धुलाई सोडा बोलते हैं, या बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा हो जाएगा? तो उसको हम लोग खारा बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे बड़ा है? ठीक है, बर्फ का, कार्बन का, हीरा का, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए। सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे बड़ा किसका है बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का। सही आंसर आपका हीरा हो जाएगा। ठीक है, हीरा का है, सबसे बड़ा हीरा का है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। जब एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार कैसा होता है आपको बताना है। बिंदु आकार का होता है, या तो बढ़ा हुआ होता है, या विशाल होता है, या तो वही होता है। ठीक है, सेम रूप रहता है। बताइए कौन सा हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बिंदु आकार का होता है। ठीक है, बिंदु का आकार का होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 16 देखिए। रक्त का पीएच मान आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा। A B C D। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है आपको पता होगा, 7.4 होता है। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7.4।
आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, खालिस्तान का घोल बिजली का संचालन नहीं करता है। किसका घोल बिजली का संचालन नहीं करता है? सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड का, या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, या तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या ग्लूकोज का। तो 17 का कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 18 देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? बताइए, नीला, पीला, सफेद या तो काला। अंतरिक्ष यात्री होता है, उसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ऊपर से बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री अगर ऊपर से देखिए तो पूरा काला दिखाई देता है। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा 18 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। 19 देखिए, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? वो बताना, परितारिका या तो दृष्टिपटल या आँख की पुतली, इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है क्वेश्चन 19 का? तो आँख की पुतली करता है। ठीक है, सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर रहे हैं दोस्तों। अभी मैं इस पर 50 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो करा चुका हूँ, उसको भी आपको देख लेना है। और इसके बाद मैं अभी आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, जैसे मैं वीडियो डालूंगा उससे आपको पता चल जाएगा और आपको अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहना है। ठीक है, कल आपका एग्जाम है, आज आपको पूरा तरह से मेहनत करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, और आपका एग्जाम के बाद भी ठीक है, आपका रिजल्ट से जुड़े जानकारी या तो आपका काउंसलिंग कैसे होता है उसके बारे में भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको पता चलते रहेगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आपको रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन 20 देखिए, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताना है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, या तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, या ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, या तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए संतरा में? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आप क्लास 10 में पढ़ चुके होंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, शुद्ध इथेनोइक एसिड का गलनांक कितना होता है आपको बताना, ए बी सी डी। कौन सा हो जाएगा बताइए 21 का? तो कितना होता है? 290 केल्विन होता है। ठीक है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 290 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा बताना है? चारकोल होगा, या तो लिग्नाइट होगा, या एंथ्रासाइट होगा, या कोई नहीं होगा। 22 का कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर का शुद्ध होता है एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, उपधातु, इनमें से उपधातु कौन है बताना है? सिलिकॉन है, लोहा है, कार्बन है, या मैग्नीशियम है। 23 का कौन सा हो जाएगा? तो सिलिकॉन है। ठीक है, सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। 24 देखिए, शुक्र ग्रह का वातावरण किस गैस से बना है? ठीक है, शुक्र ग्रह का जो वातावरण कौन सा गैस से बना है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए बी सी कौन सा हो जाएगा तो बताइए। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, H2SO4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25 की ओर बढ़ेंगे। प्रकृति में सबसे कठोर कार्बन का अप्रूप धातु कौन सा? ठीक है, अप्रूप धातु कौन सा बताना है? ग्रेफाइट हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, सिलिकॉन का हो जाएगा, या फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत रिपीटेड है। ठीक है, बताइए कौन सा हो जाएगा 25 का? बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डायमंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डायमंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, क्लास 10 में पढ़ा हुआ आपका क्वेश्चन है। आभासी और उल्टा बनता है, या तो आभासी और सीधा, या तो वास्तविक और उल्टा, या वास्तविक और सीधा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 26 का? जल्दी बताइए। तो आभासी और सीधा होता है। ठीक है, बस सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आभासी और सीधा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 27 देखिए, इनमें से कौन एक जीवाश्म ईंधन है? ठीक है, जीवाश्म ईंधन कौन है? लकड़ी है, अल्कोहल, बायोगैस है, कोयला है। 27 से कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए। सही आंसर का कोयला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोयला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक उत्कृष्ट गैस है? ठीक है, उत्कृष्ट गैस कौन सा बताना है, देख सही है। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर आपका आर्गन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्गन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो फोकस लंबाई क्या होगा? आपको पता होगा दोस्तों, बहुत ईजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर ही वक्रता त्रिज्या निकाल आपको दिया गया 32 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी निकालना, फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? F=R/2 होता है। ठीक है, तो आपको काट देना है, बस आपको काट देना है। ठीक है, जो 32 है, 32/2 आपका हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, काट दीजिएगा इस तरह से आप 32/2 कर आपका आंसर 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, खालिस्तान एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, इनमें से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है आपको बताना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का? सही आंसर आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसका जगह आपको जिंक ऑक्साइड ऑप्शन रहता है तो वो भी होता है। ठीक है, आपका उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेगा तो आपको ऑप्शन मिलेगा जिंक ऑक्साइड मिलेगा, या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दोनों एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, और जिंक ऑक्साइड भी उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। आपको जो ऑप्शन मिलेगा उसी को आपको मारना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? ठीक है, इनमें से कौन चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है? स्टील, कोबाल्ट, पीतल, या तो निकेल। तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर बताइए 31 का?
तो सही आंसर आपका पीतल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वो युक्ति जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, या तो डायोड बोलते हैं। कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का? तो सही आंसर आपका गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, खालिस्तान एक गैर अधातु है लेकिन ये चमकीला होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे अधातु की जगह में धातु होगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, धातु हो जाएगा। खालिस्तान का धातु जो चमकीला होता है। ठीक है, आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का आयोडीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कुछ धातु को पीटकर पतला सीट बनाया जाता है, इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, क्लास 10 में पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का? और बहुत ईजी क्वेश्चन में। ठीक है, बताइए कौन सा हो जाएगा? सही आंसर आपका आघार द्वंद्वनीतियाँ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, वाशिंग सोडा। ठीक है, वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का जल्दी बताइए। तो क्या होता है वाशिंग सोडा का सूत्र? तो क्या होता है जल्दी बताइए। तो Na2CO3.10H2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी तरह से आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी सूत्र याद कर लेना। ठीक है, जिप्सम हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, ब्लीचिंग पाउडर हुआ, ये सबका आपको सूत्र याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मोनाजाइट किसका यक्स? ठीक है, मोनाजाइट किसका यक्स है बताइए? यूरेनियम, थोरियम, मैग्नीज या तो लोहा, कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का? तो किसका हो जाएगा जल्दी बताइए। सही आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मैग्नीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, त्वरण बोलते हैं, बल बोलते हैं, चाल बोलते हैं, तो वेग बोलते हैं। ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा 37 का? तो सही आंसर आपका वेग हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कच्चा लोहा में मुख्य शुद्धि कौन सा होता है? ठीक है, कौन सा होता है बताना। ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा 38 का? सही आंसर आपका आयरन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, आगरा के ताजमहल का रंग में परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो उसका जो रंग दोस्तों पहले व्हाइट था। ठीक है, व्हाइट सब धीरे धीरे पीला टाइप में हो रहा है, तो उसका कारण क्या बताना है? अम्ल, वर्षा, धूप या तो संक्षारण कारण, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए। सही आंसर आपका अम्ल वर्षा कारण हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 40 देखिए, आधुनिक आवर्त नियम खालिस्तान पर आधारित है, किस पर आधारित है? परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कौन सा हो जाएगा 40 का? सही आंसर आपका परमाणु संख्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि परमाणु संख्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, जब नीले रंग को कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो एक सफ़ेद रंगहीन ठोस मिलता है, वो सफ़ेद ठोस क्या है वो बताना है। ऑप्शन देखिए ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 तो आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अम्लीय माध्यम में फिनोफ्लेथिन का रंग कैसा होता है आपको बताना है। गुलाबी होता है, पीला होता है, रंगीन होता है, तो नारंगी होता है, कैसा कलर होता है बताइए 42 का? तो रंगीन होता है। ठीक है, कलर रेस होता है, कोई कलर नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 43 देखिए, ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? इनमें से ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य है, जल है, जीवाश्म ईंधन है, ये तो यूरेनियम है, कौन सा हो जाएगा 43 का कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए। सही आंसर आपका सूर्य हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों वो सूर्य है। ठीक है, बस सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायन सूत्र क्या है? ठीक है, यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 का। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायन सूत्र क्या है बताइए जल्दी से। ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, CaSO4.1/2H2। ठीक है, और आपका जिप्सम का अगर बोलेगा तो जिप्सम का सूत्र कौन है वो भी बताइए। इनमें से जिप्सम का कौन सूत्र बताइए। ए बी सी डी तो सही आंसर आपका अगर जिप्सम बोलेगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जिप्सम का सूत्र ऑप्शन नंबर ए होगा, CaSO4.2H2। ठीक है, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आपको ब्लीचिंग पाउडर हुआ, इसका भी ब्लीचिंग पाउडर हुआ, बेकिंग सोडा, ठीक है, उसका आपको सूत्र याद कर लेना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 45 देखिए, जब धातु को अम्लीय क्षारक के संपर्क में लाने पर गैस निकलती है, वो कैसा गैस होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन, कौन सा गैस निकलती है आपको बताना है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या तो हाइड्रोजन। 45 का कौन सा हो जाएगा? सही आंसर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है दोस्तों। ठीक है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको करके ही जाना है एग्जाम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, वो धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है। ठीक है, इनमें से कौन अत्यंत अभिक्रियाशील धातु कौन सा बताइए। क्वेश्चन शायद दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, कौन सा हो जाए बताइए।
ABCD, तो आपको एकदम निश्चित रूप से पता होना चाहिए, ठीक है। साइन दोबारा रिपीट हो गया तो आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए कौन सा हो जाएगा आंसर, ABCD। तो कौन होगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए, धातुओं का निष्कर्षण खालिस्तान से आसानी से किया जा सकता है, ठीक। खनिज से, या तो धात्विक यौगिक से, या तो अयस्क से, या तो चट्टान से। तो कौन सा हो जाएगा 47 का, तो अयस्क से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। वो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अयस्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। देखिए, ठीक है, इनमें से कौन मेटेलोइड नहीं है, मेटेलोइड कौन नहीं है आपको बताना है। गैलियम नहीं है, जर्मेनियम नहीं है, या तो सिलिकॉन, या तो बोरोन। कौन सा हो जाएगा 48 का, जल्दी से बताइए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, गैलीलियम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, ठीक है। बर्फ का, कार्बन का, हीरा का, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा 49 का, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हीरा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका हीरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ठीक है। गैर परंपरागत स्रोत कौन है बताना है। जैव ईंधन है, सौर ऊर्जा है, जल विद्युत संयंत्र है, तापीय विद्युत संयंत्र है। कौन सा हो जाएगा 50 का। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका इतना में से कितना क्वेश्चन आप सही किए वो आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, ठीक है। कौन सा हो जाएगा सही आंसर, ABCD। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सौर ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सौर ऊर्जा। टोटल में 50 क्वेश्चन किया, ठीक है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, और ऐसे ही क्वेश्चन अभी से मैं आपको और भी कराऊंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ठीक है। और आपका एग्जाम के बाद भी आपका रिजल्ट किससे जुड़ी जानकारी मिलेगा, ठीक है। आपका काउंसलिंग कैसे होता है, आपको उस सारी चीज़ के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलते रहेगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है, ठीक है। आगे मिलते हैं और ऐसे ही वीडियो में।